तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी पॉइंट 7 में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अधिकार है। तो आइए स्टार्ट करें दोस्तों अनुच्छेद 14 के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 14 है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। जो मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, तो उसी के अंतर्गत वो जो है अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 14 मैं आपको बता दूँ, मैं परिभाषा के तौर पर कहूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब आप पढ़ तो लेते हो कई बार, लेकिन आपको समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होता है दोनों शब्दों का। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो विधि के समक्ष समता का मतलब यही होता है कि जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो उसी तबके से हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, तो सभी की नज़रों में, जो कानून की नज़रों में क्या होगा, सभी समान माने जाएंगे। अब ये नहीं होगा कि कोई अमीर है तो उसको थोड़ी कानून में छूट दे दी जाए, या फिर कोई गरीब है फिर उसको कानून में छूट दे दी जाए, कोई जनरल है तो उसको कानून में छूट दे दी जाए। नहीं होगा ऐसा। क्या होगा, अगर कोई भी क्राइम करता है, चाहे भले हमारा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे फिर कोई मुकेश अंबानी का कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी को कानून की नज़रों में समान माना जाएगा। सभी को किसी भी जुर्म के लिए, मतलब कोई किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए उसको वही दंड दिया जाएगा जो किसी गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा या फिर किसी निचले तबके को दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है विधि के समक्ष समता। और हम विधि के समान संरक्षण की बात करेंगे। विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लो, देखो क्राइम भी दो तरीके के होते हैं। एक तो क्राइम जो होता है वो होता है अनजाने में, और एक क्राइम जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है। तो अनजाने में जैसा कि मान लो कोई बच्चा है, कोई नासमझ बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का है, और कोई 20-22 साल का कोई लड़का है, उसको सारी समझदार है, वो जानकार है, वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, तो उसके बारे में उसको सारी जानकारी है। तो यदि मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसने अनजाने में किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया, ठीक है, वो तो 2-4 साल का है, और कोई 20-22 साल का व्यक्ति, उसने भी किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया, तो इसका मतलब क्या, हत्या तो दोनों जगह पर हुई है। तो लेकिन क्या कोर्ट क्या इन दोनों को बराबर सज़ा दे दी, कि जो छोटा बच्चा है उसको भी उम्र कैद की सज़ा दे दे, या फिर फांसी लटका दे, और जो बड़ा व्यक्ति उसको भी फांसी लटका दे, सज़ा दे दे? तो इन दोनों के साथ जो समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बच्चा है वो समझदार नहीं है, उसने अनजाने में जो जुर्म जो है किया है, अनजाने में हत्या की है, तो इसीलिए उसको वैसी सज़ा नहीं दी जा सकती जो बड़े व्यक्ति को दी जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सज़ा का जो थोड़ा प्रावधान होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।